सुप्रभात। आज व्याकरण में सर्वनाम पाठ जिसका अभ्यास जो दिया हुआ है तो उसको आप लोग निकालिए। पेज नंबर 87 में सर्वनाम के कितने भेद हैं, यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न जो है सही विकल्प चुनना है। तो उसमें 8 प्रश्न दिए हुए हैं। तो 8 प्रश्न में पहला प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, और 4 इसमें विकल्प दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो उसमें क है 4 दिया हुआ है विकल्प में, ख है 6 दिया हुआ है, ग में 5 दिया हुआ है और घ में 3 दिया हुआ है। तो उसमें ख विकल्प जो 6 भेद है उस पर सही का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो पहला विकल्प है विशेषण, ख विकल्प है क्रिया, ग विकल्प है सर्वनाम और घ विकल्प है कारक। तो इसमें ग जो है वो सर्वनाम होगा, सर्वनाम पर सही का निशान होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो क विकल्प है उत्तम, ख विकल्प है निजवाचक, ग विकल्प है मध्यम और घ विकल्प है अन्य। तो इसमें ख जो विकल्प है निजवाचक, उसमें सही का निशान लगाइए, यानी वही सही है, सही विकल्प चुनना है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, सही विकल्प चुनिए। तो जो वाक्य दिया हुआ है वह दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है, कुछ के नीचे रेखांकित है। तो इसमें पहला विकल्प है क पुरुषवाचक, ख अनिश्चयवाचक, ग निश्चयवाचक, घ निजवाचक। तो इसमें ख में सही का निशान लगाइए, यानी अनिश्चयवाचक में सही का निशान लगाइए। पांचवा प्रश्न है कौन गा रहा है, रेखांकित सर्वनाम का भेद है। तो इसमें कौन के नीचे रेखांकित है, यानी वही रेखांकित शब्द है, तो वह सर्वनाम का भेद है प्रश्नवाचक का। क विकल्प है पुरुषवाचक, ख विकल्प है अनिश्चयवाचक, ग प्रश्नवाचक और घ निश्चयवाचक। तो इसमें प्रश्नवाचक में सही होगा। 6 प्रश्न है 6 नंबर, वह सो रहा है, रेखांकित सर्वनाम किसका भेद है। तो वह के नीचे रेखांकित है। तो यह पहला विकल्प दिया हुआ है उत्तम पुरुषवाचक, ख दिया हुआ है मध्यम पुरुषवाचक, ग दिया हुआ है अन्य पुरुषवाचक और घ दिया हुआ है निश्चयवाचक। तो इसमें ग जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको सही का निशान लगाइए। 7वां प्रश्न है कोई चिल्ला रहा है। तो कोई के नीचे रेखांकित है। तो क ऑप्शन है, क विकल्प है निश्चयवाचक, ख है अनिश्चयवाचक, ग है पुरुषवाचक और घ है संबंधवाचक। तो इसमें ख जो है विकल्प वही सही होगा, अनिश्चयवाचक। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प वह सर्वनाम का नहीं है। वह सर्वनाम का नहीं है। तो इसमें क है वह बाजार गया, ख है वह लड़का बाजार गया, ग है वह सब बाजार गए, घ है वह बाजार गई। तो इसमें ख जो विकल्प है वह लड़का बाजार गया, तो इसी पर सही का निशान लगाना है। और बोधात्मक प्रश्न है, तो इस बोधात्मक प्रश्न को आप लोगों को फेयर में बनाना है। सर्वनाम किसे कहते हैं उदाहरण देकर बताना है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, दूसरा है भेदों के नाम लिखें,
तीसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, सभी भेदों के नाम लिखना है। चौथा प्रश्न है मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं, इसमें उदाहरण देकर लिखना है। तो ये जो है बोधात्मक प्रश्न, इसको आप लोग फेयर में कीजिएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर करें। क, जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे रिक्त स्थान दिया हुआ है कहते हैं। तो कोष्ठक में दिया हुआ है संज्ञा और सर्वनाम, दो है विकल्प, तो उसमें सर्वनाम भर लीजिए, सर्वनाम रिक्त स्थान में भरा जाएगा। ख प्रश्न है लिंग के कारण सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है, नहीं लिखिए, नहीं होता है, रिक्त स्थान में भरा जाएगा। ग है जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें रिक्त स्थान सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें निजवाचक है और प्रश्नवाचक है, तो इसमें निजवाचक भर दीजिए। घ, निश्चयवाचक सर्वनाम को रिक्त स्थान सर्वनाम भी कहते हैं। तो इसमें अनिश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम भर दीजिए। अंग है सर्वनाम के रिक्त स्थान भेद होते हैं, तो 6 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो 6 भर दीजिए। उसके बाद छठा प्रश्न है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न के दो दो उदाहरण दें। यानी कुछ सर्वनाम के भेद दिए हुए हैं और सबका दो दो रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो दोनों का दो दो, सबका दो दो उदाहरण लिखना है। तो जैसे क है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में एक मैं हो गया, एक हम हो गया, 2 हो गया उदाहरण। ख का है निश्चयवाचक सर्वनाम, तो पहला उदाहरण यह हो गया, दूसरा उदाहरण वह हो जाएगा। ग प्रश्नवाचक सर्वनाम में पहला उदाहरण कौन हो जाएगा, दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा। घ है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण, तो जो सो हो जाएगा, जैसा वैसा हो जाएगा, 2 उदाहरण लिखना है। निजवाचक सर्वनाम अंग है, निजवाचक सर्वनाम का 2 उदाहरण, तो एक स्वयं हो जाएगा, एक अपने आप हो जाएगा। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का यानी छठा प्रश्न का 2 उदाहरण दोनों रिक्त स्थान में लिखना है। तो इसको आप लोग पेंसिल से भर लीजिएगा। उसके बाद 7वां इसमें प्रश्न है, तो 7वां प्रश्न है मोटे छपे सर्वनामों का भेद बताइए। मोटे छपे सर्वनामों का भेद बताइए। इसमें क है मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो इसमें मोटे छपे जो है स्वयं है, स्वयं मोटा शब्द है, तो वो निजवाचक सर्वनाम का भेद हुआ। उसके बाद ख कोई गा रहा है, तो कोई गा रहा है, तो ये कौन सा, कोई जो है वह मोटे छपे शब्द है, तो कोई कौन सा सर्वनाम का भेद है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी रिक्त स्थान जो दिया हुआ है, ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसमें भरना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ग है जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा मोटा शब्द है, वैसा मोटा शब्द है, तो जैसा और वैसा ये कौन सा सर्वनाम का भेद है, तो वह संबंधवाचक का भेद है, संबंधवाचक सर्वनाम का भेद हुआ। घ बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, तो कौन जो शब्द है वह मोटा शब्द है, तो वह मोटे छपे जो शब्द है वह कौन सा सर्वनामों का भेद है, तो वो प्रश्नवाचक का उदाहरण है, प्रश्नवाचक उसमें भरिए। अंग वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है, तो वह मोटे छपे शब्द है, तो वह पढ़ रही है, तो वह अन्य पुरुष सर्वनाम का भेद हुआ, उदाहरण हुआ, तो वह पढ़ रही है, तो वह अन्य पुरुष सर्वनाम है। च मैं जा रहा हूँ, तो मैं मोटा शब्द है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम उसके सामने भर दीजिए, यानी मैं जो है वह
सर्वनामों का भेद में अन्य पुरुष उत्तम पुरुष सर्वनाम हुआ। उत्तम पुरुष सर्वनाम आप उसको पेंसिल से भर दीजिए। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित को शुद्ध करके लिखिए। तो ये आप लोग अपने से कीजिएगा, यानी अपने बुद्धि विवेक से इसको शुद्ध करके और पेंसिल से भरिएगा। बस, धन्यवाद।